बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। आज मैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 16 सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वासतमक देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहु मूल्यवान आभूषण चंदनादि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नवेद और आत्मसमर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्व मूर्ति, आप चरणाविंद धन्य है ये चरण, शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारी चरणाबिंद को भूल तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु की सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए बैसाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को शादी में मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान तथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुणान अनुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मरकंद सूंघने में पर्वत हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहे। पांव आपकी कथा में ले जाए, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरे दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बैलदान करने, पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैसाखोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ बैसाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैसाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं, वे सब पापों से छूट कर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही 16वां अध्याय समाप्त हुआ।